नमस्कार दोस्तों। महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्र महान धनुर्धारी सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय के विषय में। दोस्तों, महान धनुर्धारी सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय का यह 14वां भाग है। अगर आपने इसके पहले के सभी भागों को अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप उन भागों को देखिएगा, जिससे आपको सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य के अभिमानी वचनों को सुनकर कर्ण रंगभूमि में आ जाते हैं और राजकुमार दुर्योधन को राजकुमार अर्जुन के बंधन से मुक्त करा देते हैं। और आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे कि सूत पुत्र कर्ण को अंगराज कर्ण नाम से क्यों संबोधित किया जाने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण निराश होकर अपने पिता के आदेश अनुसार वहां से प्रस्थान करने ही वाले होते हैं कि मामा शकुनी के कहने पर राजकुमार दुर्योधन कर्ण को रोकते हैं और कर्ण के सभी वचनों को सही बताते हुए महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे पिताश्री, कर्ण के प्रश्न कदाचित अनुचित नहीं हैं और ना ही उनकी चुनौती। ठीक ही तो कहा है कर्ण ने। आचार्य द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए संसार के सभी धनुर्धारियों को चुनौती दे डाली, और जब उनकी चुनौती को स्वीकार कर कर्ण इस रंगभूमि में अर्जुन से द्वंद्व करने के लिए प्रस्तुत है, तो अब गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को इस चुनौती के लिए योग्य ही नहीं समझते, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र है। अगर ऐसा था तो गुरु द्रोणाचार्य को मात्र क्षत्रिय वर्ग के धनुर्धारियों को ही चुनौती देनी चाहिए थी, ना कि संसार के सभी धनुर्धारियों को। कर्ण इस संसार का ही एक अंश है, तो फिर कैसे कर्ण इस चुनौती के लिए अयोग्य है? हे पिताश्री, यदि कर्ण इस स्पर्धा के नियमों के अंतर्गत अयोग्य है तो मैं कुमार दुर्योधन ये घोषणा करता हूँ कि ये स्पर्धा ही अन्यायपूर्ण है। अगर इस स्पर्धा का नियम ये है कि एक राजकुमार का द्वंद्व दूसरे राजकुमार के साथ ही होगा, तो नियम ये भी है कि एक गदाधारी को दूसरे गदाधारी से, एक खड़गधारी को दूसरे खड़गधारी से और एक धनुर्धारी को दूसरे धनुर्धारी का ही सामना करना होगा। मैं यहाँ प्रस्तुत सभी महानुभाव से ये पूछता हूँ, क्या इस नियम का पालन हुआ है इस स्पर्धा में? इस पर पितामह भीष्म राजकुमार दुर्योधन से कहते हैं, राजकुमार दुर्योधन, इतने वर्षों से चले आ रहे इस नियम में तुम परिवर्तन नहीं कर सकते। एक राजा या एक राजकुमार का द्वंद्व केवल और केवल एक राजा या एक राजकुमार के मध्य ही हो सकता है। इस पर राजकुमार दुर्योधन पितामह भीष्म से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर नियम नहीं बदले जा सकते तो मैं कर्ण का परिचय ही बदल देता हूँ। यदि एक राजा या राजपुत्र ही इस रंगभूमि में चुनौती दे सकता है तो ठीक है, मैं महाराज धृतराष्ट्र पुत्र राजकुमार दुर्योधन आज कर्ण को सीमांत राज्य अंग प्रदेश का राजा घोषित करता हूँ। आज से और अभी इसी क्षण से कर्ण अंग प्रदेश का शासक घोषित होता है। राजकुमार दुर्योधन के वचनों को सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित रह जाते हैं और राजकुमार दुर्योधन से कहते हैं, नहीं कुमार नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं है। मैं यहाँ कोई दान लेने नहीं आया हूँ, अपितु अपनी जाति और कुल के लिए सम्मान लेने आया हूँ। इस पर राजकुमार दुर्योधन कर्ण से कहते हैं, ये दान नहीं है कर्ण, ये मेरी ओर से तुम्हें भेंट है। जब अर्जुन द्वारा मैं श्रीशिला अस्त्र से बंधित था और मेरे गुरु द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन की प्रशंसा में व्यस्त थे, तब तुमने ही मुझे अर्जुन के बंधन से मुक्त कराया था। तो बदले में
मैं तुम्हें सूतपुत्र होने के बंधन से मुक्त करता हूँ। आज से तुम अंग देश के राजा हो कर्ण, अंगराज कर्ण हो तुम। कर्ण को ये सब बहुत ही विचित्र सा लग रहा था। वो सोच रहे थे कि जहाँ ऊंची जाति के क्षत्रिय और ब्राह्मणों की ओर से मुझे हमेशा से ही बालपन से लेकर अभी तक अपमान व तिरस्कार के सिवाय कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, वहीं आज इन क्षत्रियों की रंगभूमि में हस्तिनापुर का एक क्षत्रिय राजकुमार मुझे सम्मान दे रहा है। क्या मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ? क्योंकि एक क्षत्रिय राजकुमार से सम्मान पाना मेरे लिए किसी कल्पना से कम नहीं है। जब वर्षों पूर्व हस्तिनापुर के भरी रात सभा में कर्ण के अनुज भ्राता श्रौण की निर्मम हत्या कर दी गई थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रौण ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था। श्रौण ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने ज्येष्ठ भ्राता कर्ण से कहा था कि हे भ्राता कर्ण, जब तक आप समाज में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक मेरी आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी मृत्यु को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उस घटना को स्मरण कर कर्ण अत्यंत भावुक हो जाते हैं। वर्षों पूर्व कर्ण ने हस्तिनापुर का त्याग किया था। हस्तिनापुर त्यागते समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी ली थी कि जब वो इस समाज में बदलाव लाने के लिए योग्य हो जाएंगे तभी वो हस्तिनापुर में अपने कदम रखेंगे। और इतनी कठिनाइयों को झेलने के पश्चात कर्ण ने भगवान परशुराम से ज्ञान अर्जित किया। भगवान परशुराम से ज्ञान प्राप्त करके जब कर्ण ने हस्तिनापुर में पुनः प्रवेश किया था, तब उन्होंने ये संकल्प लिया था कि वो इस समाज में बदलाव लाकर ही रहेंगे, चाहे इस संकल्प को पूरा करते करते उनके प्राण ही क्यों ना चले जाए। पर आज रंगभूमि में कर्ण को ये भी ज्ञात हो गया कि मात्र योग्यता से ही वो इस जटिल समाज में बदलाव नहीं ला पाएंगे। समाज में बदलाव लाने के लिए उनको एक अवसर भी मिलना अत्यंत अनिवार्य है। और ये अवसर कर्ण को राजकुमार दुर्योधन ने दिया। कर्ण को राज्य का मोह नहीं था, पर समाज में बदलाव लाने के लिए एक अवसर का मोह अवश्य था। राजकुमार दुर्योधन कर्ण से आगे कहते हैं, कर्ण, क्योंकि अब तुम अंग देश के राजा हो, क्योंकि अब तुम अंगराज कर्ण हो, तो अब ना केवल तुम अर्जुन को चुनौती दे सकते हो, बल्कि प्रत्येक वो कार्य कर सकते हो जिस पर केवल और केवल एक राजा का अधिकार होता है। एक सूत पुत्र होकर भले ही तुम समाज में कोई बदलाव ना ला सको, परंतु एक राजा बनकर तुम प्रयत्न अवश्य कर सकते हो। और इस प्रकार सूत पुत्र कर्ण को अंगराज कर्ण नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस कहानी पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।